अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, ठीक है? रोजे सारे रख रहे हैं? वेरी गुड। आज बेटा हम मैथ पढ़ेंगे और आज डेट है 25/2। और आज ट्यूसडे वेडनेसडे है ना। अच्छा बेटा, आज हम मैथ में वंस, टेंस, हंड्रेड और प्लेस वैल्यू। प्लेस किसको बोलते हैं? जगह को। प्लेस किसे कहते हैं? PLACE, प्लेस। प्लेस मीन जगह। तो प्लेस वैल्यू यानी वो जिस जगह पे है उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू किसे कहते हैं? कीमत को, कदर को। वैल्यू क्या होती है? कदर कीमत। हाँ, तो जो हिस्सा जहाँ पे है उसकी वैल्यू क्या बनती है। यानी फर्ज करें ये लिखा हुआ है 565। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आपने क्या बोलना है? आपने कहना है 5 है। ये 5 तो नहीं है, 5 तो ये है। ये कितना है? ये 6 नहीं है, 60 है। 60 और 5 ये बेटा 60 है। और ये 5 है, 65। ये 6 नहीं, ये कितना है? 60 है। ये 60 है। और ये 5 नहीं, ये 500 है। हाँ, तो ये इसकी वैल्यू है कि ये है कितना। ये 5 नहीं है, ये क्या है? 500 है। और ये वाला क्या है? 60। और ये वाला क्या है? 5। ये 65 हो गया और ये 500 हो गया। समझ आइए? तो इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो हम इब्तदा से शुरू से अपना इसकी बेसिक क्या है कि जो वंस होते हैं, वंस जिसको यूनिट भी कहते हैं, ये 1 0 से शुरू होके 1 2 3 4 इस तरह करते करते ये 6 7 8 और 9 तक। वंस का मतलब है एक हिस्सा। वंस का मतलब क्या है? एक हिस्सा। तो एक हिस्सा जो है उसमें आप 0 से लेके 9 तक लिख सकते हैं। 0 से 9 तक आप लिख सकते हैं। आपको बेटा नजर नहीं आता, खड़ी हो जाओ। शाबाश। जिनको नजर नहीं आता आप बेटा पीछे वाले खड़े हो जाना, अगर ये नीचे वाले नजर ना आए तो। अच्छा, ये वंस हो गए। अब जब 10 9 के आगे क्या आता है? 10। 9 के आगे क्या आता है? 10। जब 10 होगा तो इनसे कितने बन जाएंगे? 2। कितने बन जाएंगे? 2 इनसे। अब 10 को 1 नहीं बोल सकते क्योंकि इसके इनसे कितने हैं? 2 इनसे हो जाए तो इसको 1 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 10। 2 हिस्सों में क्या होता है? 10। 10 जो होते हैं वो 2 हिस्सों में होते हैं। 1 जो होते हैं वो एक हिस्से में होते हैं और सबसे राइट में होते हैं 1। और 10 जो है वो 2 हिस्सों में होते हैं। अब 2 हिस्सों में सबसे स्मॉल नंबर जो है वो 10 है, 10 है। सबसे स्मॉल नंबर, सबसे छोटा फिगर जो है वो क्या है? रकम छोटी, वो 10 है। 2 हिस्सों में 10 में सबसे छोटी रकम क्या है? 10 है। याद रहेगा ना? हाँ, बात चल रही है। अच्छा, अब 10 से आगे गिनते जाए 11 12 13 14 तो 99 तक 2 हिस्से रहते हैं। 99 तक 2 हिस्से 99 तक रहते हैं। 99 जो जब हो जाता है 11 12 ऐसे करते करते आगे गिनती आप करते जाए काउंटिंग, तो कहाँ तक जाएगा? 99 तक 2 हिस्से रहेंगे। ये जो 2 हिस्से हैं इनको क्या बोलते हैं? 10। इनको क्या बोलते हैं? अब इस 10 में जो ये राइट हिस्सा है, राइट वाला, इसको कहेंगे 1 और इसको क्या बोलेंगे? 9 10।
9 10। यहाँ पे क्या है 1 10। जब ये 20 हो जाएगा तो फिर ये 2 10 हो जाएगा। समझ आ रही है ना? जब 30 हो जाएगा तो फिर ये 3 10 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 99 पे 2 हिस्से खत्म होते हैं। सबसे बड़ा अदद जो है वो क्या है? सबसे बड़ा नंबर 2 हिस्सों में 99 है। सबसे छोटा अदद कौन सा है? 10 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। स्मॉल नंबर इन 2 डिजिट्स वो कौन सा है? 10 है। और ये वाला जो है, ये जो बिग नंबर है, ह्यूज नंबर इन 2 डिजिट्स वो क्या है? 99। तो यहाँ पे 2 हिस्से खत्म हो जाते हैं। इसके आगे बेटा 3 हिस्से हो। 100 का पता है ना? 99 के आगे क्या होता है? 100। और ये जो 100 है 100 है, इसके हिस्से कितने हो गए? 3 हो गए। इसके कितने हिस्से हो गए? आपने याद रखना है कि 1 जो होते हैं वो एक हिस्सा राइट साइड वाला जो एक हिस्सा होता है, जो रकम एक हिस्से में हो वो क्या होती है? 1। और जब 2 हिस्से बन जाते हैं तो वो क्या होते हैं? 10। अब ये वाला जो है, इधर बेटा देखो, ये वाला जो है ये एक हिस्सा, ये जो है ये 1 10 और ये 2 10 और ये 3 10। इसी तरह ये 4 10 और ये 5 10 और ये वाला 6 10 और ये वाला 7 10 और ये वाला 8 10 और ये वाला 9 10 और ये साथ 9 जो है मंज में सबसे बड़ा है तो ये 99 पाएगा। ये 9 10 और ये 9, तो 99 जो है वो लास्ट में आता है। जो 2 फिगर है, जो 2 हिस्से हैं, जो 2 की तादाद में रकम है, नंबर है 2 नंबर, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 99। याद रहेगा? अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि जो राइट साइड पे होता है वो 1 कहलाता है, और जो इसके लेफ्ट में होता है दूसरा अदद, इधर बेटा देखो, जो दूसरा अदद है वो क्या कहलाता है? 10। वो क्या कहलाता है? 10 कहलाता है। तो ये हो गए 2, पहला हो गया 1 और दूसरा हो गया 10। अब इसके आगे 100 शुरू होता है। इसके आगे 100 में सबसे छोटी रकम जो है, सबसे छोटा अदद, सबसे छोटा नंबर वो क्या है? वो 100 ही है। 100 वाली रकम जो है उसमें सबसे छोटा अदद कौन सा है? 100 है। अब 100 से आगे गिनती जब करते हैं तो फिर कैसे लिखते हैं? 100 तक तो आपको सबको आती है, 100 से आगे कैसे लिखते हैं? अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो 100 लेके फिर एक साथ लगाते हैं। 101 है, 100 से आगे लिखना हो तो उसका क्या तरीका है? देखना है सब। आपको बेटा नजर नहीं आ रहा? आप खड़ी हो जाओ, होने वाला 101 लिखना हो 100 के आगे तो उसको कैसे लिखना है? आप ऐसे समझिए कि जैसे 100 में 1 जमा करना है तो तब ही बनेगा ना 101। तो जब 1 जमा करना है तो इस राइट साइड वाला जो पहला हिस्सा है इसके नीचे 1 लिखना है और इनको जमा करना है। 1 और 0 1 और 0 की 0 और ये जो 1 है ये इधर 1 का 1 आ गया, तो इस तरह 101। अब याद रखना है जब भी 100 बोला जाए या 100 की रकम बोली जाए तो उसको कितने हिस्सों में लिखना है? 3 हिस्सों में। याद रहेगा? 100 की रकम जब भी बोली जाए 100 की रकम तो वो कितने हिस्सों में होगी? 3 हाँ, शाबाश, याद रखना है। ये 100 की रकम 4 हिस्सों में नहीं बनानी। अक्सर बच्चे जो हैं उनसे कहा जाए कि 135 लिखें, वो 100 ऐसे लिखते हैं और 735 ऐसे लिख देते हैं, तो इनसे कितने बन गए? 5। ये तो गलत हो गया। 135 कितने हिस्सों में होना चाहिए था? 3 हिस्सों में। याद रहेगा? हाँ, तो ये हिस्से याद रखने हैं। जब भी 100 की रकम बोली जाए, 100 की रकम बोली जाए तो कितने हिस्सों में होनी चाहिए? 3 हिस्सों में होनी चाहिए। तो 135 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा 135। ये 35 हो गया और ये 100। 135 135। ओके, यहाँ तक ठीक हो गया? हाँ, अब
ये बेटा लिखा हुआ है 265, 200, 200, आगे क्या है? शाबाश, 265। हाँ, वो कहता है कि इसमें ये जो अंडरलाइन है डिजिट हिस्सा, उसकी प्लेस वैल्यू बताएं। तो अंडरलाइन कौन सा हिस्सा है? 2 जो है, तो इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू का मैंने आपको क्या बोला कि प्लेस वैल्यू ये नहीं है कि ये 2 है, ये तो 2 नहीं है, ये 200 है। क्या है? 200। तो आसान तरीका जो प्लेस वैल्यू का है वो ये है कि आपने जिसकी प्लेस वैल्यू पूछे उसको उसी तरह लिख देना है और राइट साइड पे जितने डिजिट हो, जितने हिस्से हों, उतनी 0 लगा देनी। इसकी राइट साइड पे कितने हिस्से हैं? 2, तो 2 0 जो है वो लगा दें। इसको ऐसे ही लिखे, 2 का 2 लिखते और राइट साइड पे 2 हिस्से हैं तो 2 0 लगा दें, तो ये वैल्यू प्लेस वैल्यू इसकी आ गई। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 200। अगर वो कहे कि जिसको दायरा लगाया गया है उस हिस्से की प्लेस वैल्यू बताएं, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 610। 610 का मतलब क्या हुआ? 6 10। 6 10 कितने होते हैं? 60, 60। हाँ, तो इसकी जो मैंने तरीका आपको बताया कि इसके नीचे ये सीधा लिख दे, जैसे ये इसके नीचे ये वाला लिखा है, इसी तरह 6 के नीचे 6 लिख दे, 6 के नीचे 6 लिख दे और राइट साइड पे एक हिस्सा है तो 1 0 लगा दे, तो ये प्लेस वैल्यू 60 जो है ये किसकी निकल आई? इसकी, 6 की। अब वो कहता है कि 5 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो 5 के नीचे 5 लिख दें। अब राइट साइड पे तो हिस्सा नहीं है, लिहाजा 5 की वैल्यू 5 ही है, 5 की वैल्यू 5 ही है। तो इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। इस डिजिट की प्लेस वैल्यू 5 है और इसकी प्लेस वैल्यू 60 है और इसकी 200 है प्लेस वैल्यू। याद रहेगा? अब नेक्स्ट टाइम है इसको अगले लेक्चर में मजीद पढ़ेंगे और आपको मैं एडिशन और सबट्रैक्शन जो है उसका तरीका बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।